माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में। तो ऐसा सिस्टम जिसका मास कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास बाहर से ऐड हो रहा हो कंटिन्यूसली या रिमूव हो रहा हो कंटिन्यूसली, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वेरिएबल मास सिस्टम में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम लिखते हैं, मतलब नेट मोमेंटम हम लोग लिखते हैं। सिस्टम का नेट मोमेंटम लिखते हैं एट टाइम टी, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से कि एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो हम लोग यहाँ से इस मोमेंटम वाले फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग एफ एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद हम उस सिस्टम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फिर अननोन फोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम में अगर नेट फोर्स अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू एफ रियल फोर्स प्लस एफ थ्रस्ट फोर्स। एफ रियल फोर्स क्या है, तो उस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स जैसे नॉर्मलाइजेशन, फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स, जो भी उस बॉडी पे लग रहा है वो सब सारे फोर्स का रिजल्टेंट। और एफ थ्रस्ट क्या है, तो एफ थ्रस्ट है कि किसी सिस्टम से जो मास रिमूव हो रहा है, रिमूव होते वक्त वो बॉडी पे एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है ये, और यहाँ से ये छोटा सा पार्ट जो है वो v वेलोसिटी से रिमूव हो रहा है। तो ये जो रिमूव्ड मास है वो इस बॉडी पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक उसी तरह से ये बॉडी है और इसमें एक मास ऐड हो रहा है, ठीक है। मानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी v है। तो इस केस में ये जो एडेड मास है वो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। थ्रस्ट फोर्स जो होगा इस केस में वेलोसिटी के पैरेलल होगा। कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम से मास रिमूव हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में, और अगर किसी सिस्टम का मास इंक्रीज हो रहा है, जैसे इस केस में इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में थ्रस्ट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते हैं। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगा dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। dm बाई dt क्या है, तो ये है मास एडेड ऑब्लिक रिमूव्ड पर सेकेंड थ्रू द सिस्टम मतलब सिस्टम में एक पर सेकंड कितना मास ऐड हो रहा है, या अगर किसी सिस्टम से रिमूव हो रहा है तो पर सेकंड कितना मास रिमूव हो रहा है, वही है dm बाई dt। और v रिलेटिव का मतलब जो एडेड मास की वेलोसिटी सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या है, या अगर रिमूव हो रहा है तो रिमूव्ड मास की वेलोसिटी सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ से मैग्नीट्यूड और ये दो पॉइंट जो है डायरेक्शन बताने के लिए है। तो यहाँ से हम लोग थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद रियल फोर्स के साथ रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे, तो वो हमारा नेट फोर्स होगा सिस्टम पे, ठीक है। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब सिस्टम का मास वेरिएबल हो। तो इस बात को क्लियर करने के लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है, और इस प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। अब बारी बारी से अब देखिएगा ध्यान से। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है।
कहा गया है कि एक चेन है, ठीक है, एक चेन है जिसकी लंबाई L है, इस सीलिंग के साथ अटैच है, ठीक है। इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है। t=0 पे इसे इस एंड को रिलीज कर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम t पे ये जो सीलिंग जो सपोर्ट कर रहा है इस चेन को, वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जब इस चेन को जब हम रिलीज करेंगे तो कुछ पार्ट जो है सीलिंग के साथ ये हैंग करेगा, और जितना ज़्यादा ये हैंग करेगा उतना ज़्यादा इस यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। मतलब उसको बैलेंस करने के लिए सीलिंग को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये जो पार्ट है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। जिसके वेरी करने से ये सीलिंग पे जो फोर्स है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड में बताया था कि हम लोग मोमेंटम लिखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम t पे, और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो हम इसी मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर t समय में, जैसा कि जब हम इस चेन को रिलीज करेंगे तो ये पूरा का पूरा चेन जो होगा वो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी गिरेगा। मतलब चेन के हर पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो g एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो t समय के बाद ये जो डिस्टेंस टेबल करेगा वो होगा gt²। फार्मूला लगाइएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हाफ a के जगह पर g, ये t²। तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इस एंड का। मतलब ये जो इतना लेंथ होगा वो चेन जो है वो यहाँ से यहाँ फॉल करेगा। ये मतलब gt²/2 अमाउंट से जैसे ही चेन लूज होगा तो उसका हाफ पार्ट इस साइड में जाएगा और हाफ पार्ट इस साइड में जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो चेन का लंबाई टोटल आएगा वो इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि जितना यहाँ से ये चेन लूज होगा उसका आधा पार्ट इस तरफ आएगा और आधा पार्ट इस तरफ आएगा। मतलब इसकी जो लंबाई होगा वो gt²/4 होगा, इसकी भी लंबाई gt²/4 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम t पे जो चेन जो होगा वो इस सिचुएशन में होगा, ऐसा इस सिचुएशन में चेन होगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगा वो होगा gt²/4। इतना पार्ट जो होगा, इतना पार्ट वो रेस्ट में होगा, और इतने पार्ट में जो वेलोसिटी होगा तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं v=u+at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू g है, ये t है। इसका मतलब v=g×t। मतलब इस चेन में जो वेलोसिटी होगा वो होगा v=g×t। मतलब इतना पार्ट की वेलोसिटी gt होगा और इतना पार्ट हमारा रेस्ट में होगा। तो सिस्टम का मोमेंटम अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लेंथ कितना है। तो हमें पता है टोटल लेंथ हमारा L है, इसमें से gt²/4 इस ओर है, इस तरफ है। तो इसका मतलब ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो L - gt²/4 होगा। मतलब L - gt²/4 इस चेन की लंबाई होगी, जिसकी वेलोसिटी v है, और v का वैल्यू हमें पता है gt है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का अगर हम मोमेंटम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मोमेंटम तो 0 होगा, लेकिन इसका मोमेंटम जो होगा वो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिएगा, टोटल मोमेंटम अगर लिखना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड का मास, ये जो मास है उसकी वैल्यू हमें आ चुका है L - gt²/4, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वेलोसिटी नीचे की तरफ है और हम लोग नेट मोमेंटम ऊपर की तरफ लिखना चाहते हैं, इसलिए वेलोसिटी जो होगा वो -gt लिखेंगे। तो ये नेट मोमेंटम इन अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। मोमेंटम किधर मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा जो है वो नेट मोमेंटम होगा
इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर फोर्स फाइंड करना है तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब dp बाई dt इज इक्वल टू, हमें डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो आएगा 3/4 सिग्मा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस एल सिग्मा जी। ठीक है, तो ये जो हमें मिला वो हमें मिला पूरे चेन पे। ये जो पूरा चेन है, इस चेन पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स मिला है। अब हम पूरे चेन के लिए हम न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, पूरे चेन को अगर हम सिस्टम मानेंगे, इस पूरे चेन को अगर हम सिस्टम मानेंगे तो इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक जो सपोर्ट जिसको खींच रहा है सो, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सो। मतलब एक ग्रेविटी जो है पूरे चेन को खींच रहा होगा और एक सपोर्ट इस चेन को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो हम अगर नेट फोर्स अगर लिखें तो हो जाएगा सपोर्ट Fs, ये हो गया नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आ गया 3/4 सिग्मा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एल सिग्मा जी। यहाँ से एल सिग्मा जी कट जाएगा और फोर्स बाय सपोर्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से सोच सकते हैं। ज़रा देखिएगा कि जैसे ये चेन जो है लगातार कंटिन्यूअस जो गिरेगा, इसमें ये राइट पार्ट जो होगा ना ऊपर रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब जितना पार्ट ये राइट साइड में आएगा उतना वो रेस्ट में होता जाएगा। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हम सिस्टम मान सकते हैं। ऐसे इतना को जब हम सिस्टम मानते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसमें मास लगातार जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, और इस पर हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं कि ये सपोर्ट कितना फोर्स लगा रहा होगा। और चूँकि ये वेरिएबल मास है, यहाँ ये जो राइट साइड वाला चेन है उसका मास कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, और इस पे हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे। तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला चेन है इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और ये राइट साइड आते हुए तुरंत वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। मतलब अभी वेलोसिटी है और 0 हो गया। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो गिरता हुआ चेन है उसकी वेलोसिटी को 0 करने के लिए ये जो है वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा ताकि वो रुक जाए। या यूँ मानिए, आप उल्टा कह सकते हैं कि गिरता हुआ चेन ये राइट साइड वाले को नीचे की तरफ खींच रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ से। अब हम ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से थ्रस्ट फोर्स की कितनी वैल्यू है। तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, तो ये होगा dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। पहले dm बाई dt देखिए क्या है। 1 सेकेंड में कितना मास ये राइट साइड में आ रहा है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो v लेंथ अगर ये लूज होता है, इसका मतलब v/2 लेंथ जो होगा वो लेफ़्ट साइड में आएगा, और v/2 लेंथ राइट साइड में आएगा। तो हम यहाँ से dm बाई dt लिख सकते हैं, v/2 इंटू सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया dm बाई dt। और किस रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट रेस्ट में है, ये जो है रेस्ट में है, और इसकी वेलोसिटी v है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, v। तो हम ये v रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थ्रस्ट फोर्स मिलेगा। क्लियर है कि इस राइट चेन पे जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा और नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं राइट साइड के लिए, सारे फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं। तो राइट साइड को अगर हम किसी एक पार्टिकुलर टाइम t पे अगर हम सिस्टम मानते हैं, तो ये जो चेन इस तरह से ये जो हैंग कर रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इतने फोर्स से। दूसरा, ये जो सीलिंग है वो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा Fs से। ठीक है, और इसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। कितना होगा, तो GT²/4 इसकी लंबाई है, और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे और G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। तो ये हो गया GT²/4 सिग्मा इंटू G, ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इतना फोर्स लग रहा है ये हमारा राइट साइड में। ये दोनों फोर्स रियल फोर्स है और ये हमारा थ्रस्ट फोर्स हुआ।
ध्यान से सुनिएगा, ये जो सपोर्ट जो चेन पे लगा रहा है फोर्स एफ एस की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसको सिस्टम मान लेते हैं, एक नीचे की तरफ फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का जो सम होगा वो एफ एस के बराबर होगा। इसका मतलब एफ एस इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 4 सिग्मा इंटू जी, और थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, तो ये हो गया सिग्मा जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगा 3/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा जी। तो इस तरह से हम लोग ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक को फ़ायदा हो सके, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। मेरी इच्छा है कि आप जे एडवांस अच्छे रैंक से क्वालिफाई करें। ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।